एक वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए न्यूटन लैप्लास की तस्हीह या करेक्शन कहेंगे हम। देखिए न्यूटन लैप्लास, यहाँ पे दो साइंसदान का नाम जुड़ा हुआ है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, न्यूटन भी है और लैप्लास भी है। ये दो अलग अलग साइंसदान हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूटन के मुताबिक वास्ते गैस के मुताबिक वास्ते गैस के हजम में, गैस का हजम होता है, वास्ते गैस के हजम में वाक़ई होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ क्या है, हम तपशी आइसोथर्मल होती हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बमौजिब क्या है साइंसदान न्यूटन के, वास्ते गैस के हजम में जो तब्दीलियाँ वाक़ई हो रही है वो तब्दीलियाँ दरअसल क्या है, हम तपशी आइसोथर्मल होती हैं। क्या मतलब है इसका, यानी गैस के हजम में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों पर तपिश क्या है, मुस्तकिल होती है। गैस के हजम में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों पर क्या है, तपिश मुस्तकिल होती है या मुस्तकिल पाई जाती है तपिश, टेम्परेचर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर न्यूटन ने मंदरज झैल ज़ाब्ते की मदद से आवाज़ की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया। देखिए यह नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देखिए जो डायग्राम है, यहाँ पे नंबर 1 है। देखिए v इज़ इक्वल टू √E/d। ये न्यूटन ने एक ज़ाब्ता यहाँ पे अख्ज़ किया, v इज़ इक्वल टू √E/d। और जहाँ पर E, कैपिटल E मसावी है P, हम क्या कर रहे हैं, E की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं P को। v इज़ इक्वल टू √P/d। E की प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं, P को ले रहे, √P/d। देखिए जहाँ पर P और D क्या है, बिलतरतीब वास्ते गैस के दबाव और कसाफत हैं। देखिए P क्या है, प्रेशर है, गैस का दबाव है, और इसी तरह से जो D है, स्मॉल d वास्ते गैस का क्या है, वास्ते गैस की कसाफत है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए न्यूटन ने आवाज़ की जो रफ्तार को महसूब किया, वो उसकी जो कीमत हासिल की, न्यूटन ने आवाज़ की रफ्तार को क्या है 280 मीटर पर सेकंड क्या है हासिल की। यानी इस ज़ाब्ते की मदद से मुख्तलिफ़ कीमतों को दर्ज करके साइंसदान न्यूटन ने आवाज़ की रफ्तार 280 मीटर पर सेकंड हासिल की। अब देखेंगे हम लैप्लास का ज़ाब्ता। देखिए सेकेंड 1, लैप्लास के ज़ाब्ते के मुताबिक एक वास्ते गैस में वाक़ई होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, एक वास्ते गैस में वाक़ई होने वाली तब्दीलियाँ हम तपशी नहीं बल्कि एडियाबैटिक, हम तपशी नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तपशी होती हैं। देखिए साइंसदान लैप्लास, सेकेंड 1 है। देखिए साइंसदान लैप्लास के मुताबिक यहाँ पर दो ज़ाब्ते बताए जा रहे हैं। न्यूटन का ज़ाब्ता v इज़ इक्वल टू √P/d, और उसके बाद दूसरा ज़ाब्ता देखिए लैप्लास का ज़ाब्ता v इज़ इक्वल टू √ρP/d। ये देखिए ये एक अलामत है, ये ग्रीक वर्ड है ρP/d। यहाँ पे जस्ट क्या है, एक तब्दीली की गई, एक तस्हीह की गई, जिसी को करेक्शन कहा गया। न्यूटन लैप्लास के ज़ाब्ते की तस्हीह या करेक्शन कहेंगे हम। अक्सर और बेशतर देखिए एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जाता। हाँ देखिए, तो लैप्लास के मुताबिक क्या है, एक वास्ते गैस में वाक़ई होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो हम तपशी नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ तपशी या एडियाबैटिक होती हैं। इस तरह लैप्लास ने न्यूटन के ज़ाब्ते में तरमीम की। देखिए अब यहाँ पर तरमीम हुई ना, करेक्शन हो गया। आपके सामने सेकेंड 1 है। देखिए न्यूटन का ज़ाब्ता v इज़ इक्वल टू √P/d, लैप्लास का ज़ाब्ता है v इज़ इक्वल टू √ρP/d। जहाँ पर देखिए रो जो अलामत है वो दो हरारत नोई में निस्बत कहलाती है। इस करेक्शन के अंदर, इस तस्हीह के अंदर लैप्लास ने जो तस्हीह की, उस तस्हीह में क्या है, रो जो ग्रीक वर्ड है, लातीनी जो वर्ड दिया गया है, वो दरअसल क्या है, दो हरारत नोई में निस्बत कहलाती है। इस तरह ये ज़ाब्ता वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो लैप्लास का जो लास्ट में जो ज़ाब्ता दिया गया है, ये दो ज़ाब्ते भी आपको क्या है जहन में रखने होंगे। v इज़ इक्वल टू √ρP/d, ये जो ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ता फ़ाइनल है। ये ज़ाब्ता दरअसल क्या है, वास्ते गैस में आवाज़ की रफ्तार को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड्स, काबिल समात और काबिल गैर समात
वाली क्या है आवाज़ें या काबिल समात या गैर काबिल समात आवाज़ें, ये कैसी आवाज़ें होती हैं, ये आवाज़ों की नोयत क्या है। जैसा कि देखिए इब्तिदा में हम आवाज़ के मुताल्लिक़ एक कॉन्सेप्ट देखे थे हम। देखिए डायग्राम स्क्रीन पे आपके सामने एक डायग्राम है साउंड वेव्स। देखिए आप यहाँ पर बताया जा रहा है एयर मॉलिक्यूल्स, रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन। मुख्तलिफ क्या है जो आवाज़ के पैदा होने या आवाज़ की इशाअत के दौरान में जो नोयत पाई जाती है वो नोयत को बताया गया है। जी देखिए हम तूली मौजों के अंदर, तूली मौजों में ये कॉन्सेप्ट को देखे थे हम। तूली मौजें क्या है, ऐसी मौजें जिसमें क्या है वास्ते के ज़र्रात की जो इर्तियाशी हरकत है वो क्या है मौज की सिमत इशाअत में जारी रहती। वंस अगेन मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या यहाँ पर कौन सी चीज़ों की तश्कील होती, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी तश्कील है जो जिसको तकसीफ़ और तलतीफ़ कहा जाता है। तकसीफ़ और तलतीफ़। तकसीफ़ यानी रेयर फ्रैक्शन, रेयर फैक्शन यानी सालिमात जो है बिल्कुल क्या है क़रीब आ जाते हैं, बहुत एक दूसरे के क़रीब आ जाते हैं। फिर सालिमात क्या हो रहे हैं, दूर दूर हट जा रहे हैं, उसको क्या करेंगे कंप्रेशन कहेंगे या तलतीफ़ कहेंगे। और इस किस्म का जो फॉर्मेशन है, इस किस्म की जो सालिमात की जो तश्कील है, ये दरअसल क्या है तूली मौजों में पाई जाती हैं और ये आवाज़ की मौजें होती हैं। बताना मकसद क्या है, आवाज़ की मौजों का जो कॉन्सेप्ट है, स्क्रीन पर जो डायग्राम है आपको क्या है ये डायग्राम वाज़े तौर पे इस बात की क्या है निशानदही कर रहा है कि आवाज़ की जो मौजें हैं, आवाज़ की मौजें दरअसल क्या होती है तूली मौजें होती हैं और आवाज़ की मौजों में क्या है तकसीफ़ और तलतीफ़ क्या है तश्कील पाते हैं। जी चलिए इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड, काबिल समात आवाज़ और काबिल गैर समात आवाज़। काबिल समात और गैर काबिल समात आवाज़, ये कैसी आवाज़ें होती हैं और ये आवाज़ों की नोयत क्या है, इसको हम देखेंगे। जी देखिए आमतौर पर क्या है जो आवाज़ जो काबिल समात आवाज़ है, ये काबिल समात आवाज़ क्या है दरअसल इंसानी कान, काबिल समात का मतलब ये होता है कि इंसानी कान उसको क्या है बआसानी बग़ैर किसी खलल के, हम यूँ कहेंगे कि बआसानी या बग़ैर किसी खलल के क्या है इंसानी कान उसको सुन सके, वो आवाज़ काबिल समात आवाज़ कहलाती है। और ऐसी आवाज़ जिसको क्या है बआसानी क्या है बड़ी मुश्किल के साथ या क्या है आसानी के साथ वो इंसानी कान को सुनाई ना दे, उसको क्या है गैर समात या क्या है इसको इनऑडिएबल, ऑडिएबल इनऑडिएबल, इनऑडिएबल क्या है साउंड कहेंगे हम उसको। तो यहाँ पे देखिए ऑडिएबल साउंड के बारे में हम देखेंगे कि देखिए ऑडिएबल साउंड अभी आपके सामने मैं डायग्राम रखूँगा। देखिए ये देखिए आप डायग्राम है हमारे पास, ये ऑडिएबल है और ये इनऑडिएबल है। देखिए ऑडिएबल साउंड दरअसल क्या है, ऑडिएबल यानी काबिल समात आवाज़। द ऑडिएबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। देखिए यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा, देखिए एग्जाम्पल है साउंड विथ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, यानी आवाज़ ऐसी आवाज़ें जिनका ताद्दुद क्या होना 20 हर्ट्ज़ से क्या है 20,000 हर्ट्ज़ तक अगर पाई जाए तो ऐसी आवाज़, ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहेंगे या ऑडिबल साउंड भी कहा जाता है, जो इंसानी कान के लिए काबिल समात होगा। इसी तरह से क्या है दूसरी किस्म के अंदर इनऑडिबल जो गैर काबिल समात है। गैर काबिल समात यानी इंसानी कान उसको क्या है बासानी ना सुन सके। तो यहाँ पर इसका जो रेंज दिया जा रहा जो सेकंड पेपर का है, जो रेंज दिया जा रहा वो रेंज दरअसल क्या है कि ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी देखिए लेस देन 20 हर्ट्ज़ या मोर देन 20,000 हर्ट्ज़, यानी 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ लेस देन 20 हर्ट्ज़ या मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की जो ताद्दुद वाली आवाज़ें हैं वो दरअसल क्या है गैर काबिल समात आवाज़ें कहलाती हैं।
गैर काबिल समात आवाज़ें कहलाती हैं। जी, अब यहाँ पे देखिए साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 20 हर्ट्स आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। अब यहाँ पे एक दूसरा सा एक कॉन्सेप्ट भी आया से है और एक मैं डायग्राम आपके सामने रखूँगा। जी, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है, आवाज़ की यानी आवाज़ की नोयत और आवाज़ की नोयत की बुनियाद क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद पर रखी गई। यानी ताद्दुद की क्या कीमत होना चाहिए, तो ताद्दुद की कीमत ये बताई गई कि ऑडिबल साउंड काबिल समात के लिए कि 20,000 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब लेस देन इसको कहेंगे हम काबिल समात कहेंगे, 20 लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज टू ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। ये जो रेंज है, ये ताद्दुद की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, ये गैर काबिल समात की रेंज है। अब यहाँ पर देखिए दो अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड कहिए या इंफ्रासोनिक साउंड कहिए, या हम इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। जी, देखिए अल्ट्रा यहाँ पे साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ऐसी आवाज़ जिसका जो ताद्दुद होता है हाइयर देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। देखिए डायग्राम का मुशाहिदा करने पर हमको मालूम होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए 20,000 हर्ट्ज, यहाँ रेंज बताई जा रही, देखिए 0 हर्ट्ज है, फिर यहाँ पर 16 बताया, फिर उसके बाद देन आफ्टर क्या है 20,000 हर्ट्ज। तो देखिए ऐसी आवाज़ें जिसका ताद्दुद 20 ग्रेटर देन या हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज है, वो क्या कहलाएंगी, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाएंगी। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन सी आवाज़ें होती हैं, क्या कोई जानवर इसको पैदा करता है, तो देखिए यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स भी दी गई जो आपके एग्जामिनेशन ख़ासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाएगा। अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसकी आवाज़, उसका रेंज और उसकी आवाज़ों की मिसाल। रेंज तो हमको समझ में आ गया, हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज। तो देखिए डॉल्फिन्स नामी मछलियाँ क्या है, 20,000 हर्ट्ज की क्या है आवाज़ पैदा करती हैं, और साथ ही साथ जिसको बैट कहा जाता है, चमड़े की चूड़ी कहा जाता है, बैट जो है, बैट नामी जो जानवर है वो भी क्या है, बैट्स कहेंगे हम उसको, वो भी क्या है ग्रेटर देन हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ों को पैदा करते हैं। और साथ ही साथ क्या है, इसमें रैट्स को भी लिया जाता है, रैट्स चूहे जो आवाज़ों को पैदा करते हैं वो भी क्या है, ग्रेटर देन हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ होती है वो। जी, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहेंगे हम। चलिए इसी तरह से देखेंगे हम इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक साउंड क्या है। देखिए ऐसी आवाज़ें जिनका जो ताद्दुद है वो ताद्दुद देखिए लोअर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कमतर होता है, 20 हर्ट्ज से कमतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इस पैमाने पर, इस स्केल पर बताया गया 0 HZ 0 हर्ट्ज, तो 0 हर्ट्ज से भी कम होना चाहिए। तो 20,000 हर्ट्ज यानी ऐसी आवाज़ें जिनका ताद्दुद या जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको क्या कहेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड्स कहेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड्स। जी, अब इसकी एग्जांपल्स के अंदर क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड्स किस तरह से पैदा होता है और कौन से जानवर पैदा करते हैं। वेल मछली क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड्स को क्रिएट करते हैं। एलिफेंट्स हैं, ये एलिफेंट्स भी क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड्स को क्या है पैदा करते हैं। ये इसकी मिसालें हैं। यस, और अहम यहाँ पर और एक नुक्ता ये बताया गया है कि ये जो जानवर हैं जो 20,000 हर्ट्स, हाइयर देन 20,000 हर्ट्स, लोअर देन 0 हर्ट्स की जो आवाज़ों को सुनते हैं, ये जानवरों में क्या है बाई नेचुरल कुदरती तौर पर ऐसी आवाज़ों को सुनने की इनके अंदर क्या है कैपेबिलिटी पाई जाती है। और समटाइम क्या है जब ज़लज़ले की आमद होती है, अर्थक्वेक की जब आमद होती है और अर्थक्वेक की ज़मीन की जो प्राइमरी सतह पर जब ज़लज़ले की जो मौजें तैयार होती हैं, तो वो मौजों को भी क्या है ये जानवर क्या है बआसानी क्या है सुन सकते हैं। और जब ये आवाज़ों को जब सुनते हैं, ये ज़लज़ले की मौजों को जब सुनते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए
जब कभी भी क्या है अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की आमद होती है तो सबसे पहले जानवरों को, हाँ, चरिंद और परिंद और जानवर, अभी जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक के जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए, और ये जो जानवर इसको क्या है रियलाइज़ करते हैं, तो सबसे पहले क्या है ज़लज़ले की आमद के बारे में क्या है ये जो रियलाइज़ होता है सबसे पहले क्या है इन जानवरों को होता है, क्योंकि बाई नेचुरल क्या है इनको इस तरह की हायर देन 20 हर्ट्ज़ और लेस देन 20 हर्ट्ज़ की क्या है ताद्दुद की मौजों को वो बआसानी सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया। चंद कीमतें हैं, आप इन कीमतों का क्या है मुशाहिदा भी करिए और आप इसको नोट भी कर लीजिए। आवाज़ की जो रफ़्तार है, जो मुख्तलिफ़ क्या है मुख्तलिफ़ वास्तों के अंदर आवाज़ की रफ़्तार की कीमत क्या है, अक्सर और बेशतर क्या है एग्ज़ामिनेशन के अंदर ये पूछा जाता। स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया या वेरियस मीडियम, मुख्तलिफ़ क्या है वास्तों में आवाज़ की जो रफ़्तार है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन 0 डिग्री पर क्या है 1286 मीटर पर सेकेंड, 1286 मीटर पर सेकेंड क्या है हाइड्रोजन वास्ते के अंदर क्या है सिफर दर्जे हरारत पर क्या है ये कीमत होती है। इसी तरह एयर, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है 331 मीटर पर सेकेंड आवाज़ की रफ्तार। इसी तरह से वाटर, पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पानी में तपिश क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है आवाज़ की जो रफ्तार होती है 1482 1482 मीटर पर सेकेंड। जी, ये पूछा गया था, इससे पहले ये कीमत पूछी गई थी। इसी तरह देखिए मर्क्यूरी यानी पारा है, मर्क्यूरी यानी पारा, और ये देखिए इसकी जो तपिश है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आवाज़ की जो रफ्तार है वो है 1450 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से देखिए डायमंड है, डायमंड हीरा यानी ठोस है, जैसा कि इब्तिदा में कॉन्सेप्ट हम ये देखे थे कि हमारे सामने जो बुनियादी तौर पर तबियत में 3 वास्ते बताए गए, ठोस, माया, गैस। जी, डायमंड में देखिए 12,000 मीटर पर सेकेंड आवाज़ की रफ्तार। इसी तरह से देखिए आयरन, लोहे में जो आवाज़ की रफ्तार की जो कीमत दी गई है 5130 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखेंगे हम फिर और एक ठोस वास्ता है गोल्ड, सोने में आवाज़ की रफ्तार 3240 मीटर पर सेकेंड। जी, नेक्स्ट है देखिए रबर में आवाज़ की जो रफ्तार है 1600 मीटर पर सेकेंड, 1600 मीटर पर सेकेंड। देखिए वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, अगर कोई लिखना है तो नोट कर लीजिए इसको। हाइड्रोजन वास्ते में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286 मीटर पर सेकेंड, हवा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वाटर, पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है 1482 1482 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से देखिए मर्क्यूरी, पारा, मर्क्यूरी में देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1450 1450 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से देखिए डायमंड वास्ते में 12,000 मीटर पर सेकेंड। आयरन, सेकेंड वन आयरन है, नेक्स्ट वन 5130 5130 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से गोल्ड, सोना 3240 मीटर पर सेकेंड। लास्ट वन है देखिए रबर, इस वास्ते में देखिए 1600 मीटर पर सेकेंड। ये चंद क्या है मटेरियल, चंद मादे थे जिसमें आवाज़ की रफ्तार की मुख्तलिफ़ कीमतें। हाँ, हवा में देखिए एयर में देखिए 0 डिग्री, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ्तार क्या है 331 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीट्स या धड़कन, ये कैसी आवाज़ें हैं, इसकी नोयत क्या है। देखिए जब 2 मुख्तलिफ़ ताद्दुद की मौजें एक साथ सुनी जाएं, देखिए बीट्स किसे कहेंगे या धड़कन, उर्दू इस्तिलाह धड़कन दी गई और अंग्रेज़ी इस्तिलाह बीट्स है। यानी जब 2 मुख्तलिफ़ ताद्दुद की मौजें एक साथ सुनी जाएं तब एक किस्म के तदाखुल देखा जाता है। एक किस्म का क्या है एक कंपैरिजन होता है, वहाँ पर एक नोयत का क्या है डिविएशन पैदा होता है। तो ऐसी मौजों को क्या है या ऐसी आवाज़ों को क्या है, और ऐसी आवाज़ों की जो नोयत होती है वो उनकी हिद्दत क्या है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान पाई जाती है। आवाज़ की जो हिद्दत है वो आवाज़ की हिद्दत क्या है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान में पाई जाती है। यानी ऐसी मौजें क्या मुख्तलिफ़ ताद्दुद वाली मौजें
एक साथ सुनी जाएं तो ऐसी आवाज़ें क्या हैं, बीट्स कहलाती हैं। ऐसी आवाज़ें बीट्स कहलाती हैं। और यहाँ पर एक तबियाती फेनोमेना और एक इस्तेलाह दी गई, देखिए इसको क्या कहेंगे, वैनिंग और वैक्सिंग का, यानी इस तरह की जो मौजें हैं, यानी बीट्स जो पैदा करती हैं, ये मौजें वैनिंग और वैक्सिंग का सबब बनती हैं। वैनिंग और वैक्सिंग का सबब बनती है, यानी हिद्दत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हिद्दत पाई जाती है। जी चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी। इस टॉपिक के बारे में सुने होंगे अब, डॉपलर का असर, डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है। डॉपलर इफ़ेक्ट, देखिए डॉपलर इफ़ेक्ट दरअसल क्या है, एक माखिज़ और मुशाहिदा करने वाले के दरमियान इजाफ़ी हरकत की वजह से आवाज़ के इम्तदाद में क्या है, एक ज़ाहिरी तब्दीली पाई जाती है, ज़ाहिरी तब्दीली वाक़ होती है। माखिज़ क्या है, एक मबदा है, एक ऑरिजिन है, यानी एक मबदे से क्या है, एक आवाज़ की इशाअत हो रही, वहाँ से आवाज़ की मौजें निकल रही। तो माखिज़ और मुशाहिदा करने वाले, मुशाहिदा करने वाला यानी सुनने वाला पर्सन। तो देखिए बमौजिब डॉपलर असर के, डॉपलर के माखिज़ और मुशाहिदा करने वाले के दरमियान इजाफ़ी हरकत की वजह से आवाज़ के इम्तदाद में, आवाज़ का जो इम्तदाद है, वो आवाज़ के इम्तदाद में क्या है, ज़ाहिरी तब्दीली वाक़ होती है, और इसको क्या कहेंगे, डॉपलर इफ़ेक्ट कहेंगे, डॉपलर असर कहा जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये डॉपलर इफ़ेक्ट। चलिए चंद की पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह इस की पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखते हुए, इसकी वजाहत करते हुए हमारे इस टॉपिक को हम यहाँ पर क्या है कंक्लूड करेंगे। देखिए की पॉइंट ये दिया गया है कि अगर चांद पर एक धमाका किया जाए, अगर चांद पर एक धमाका किया जाए तब इसकी आवाज़ कितनी दूर तक सुनाई देगी। जी, चांद पर एक अगर धमाका किया जाए तो इसकी आवाज़ या आवाज़ की मौजें कितनी दूर तक सुनाई देगी। देखिए चांद पर अगर एक धमाका किया जाए तो इसकी वजाहत यह है कि चांद पर अगर धमाका किया जाए तो उसकी आवाज़ की जो मौजें हैं वो आवाज़ की मौजों की इशाअत ही नहीं होगी। धमाके से जो आवाज़ की मौजें पैदा होंगी वो दरअसल क्या है, वो मौजें पैदा ही नहीं होगी। अगर मौजें पैदा भी हों तब क्या है, वो मौजों की तरसील नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या है, चांद पर खला होती है। खला यानी एक ऐसा क्या है सैम्पल स्पेस होता है जहाँ पर क्या है कोई वास्ता नहीं होता है। जैसा इब्तिदा में हम देखिए आवाज़ की तश्कील के लिए, आवाज़ के पैदा होने के लिए हम बुनियादी तौर पर ये देख चुके हैं कि आवाज़ के लिए कम से कम एक वास्ता होना लाजमी है। जी चलिए, और एक की कॉन्सेप्ट में देखिए 0 डिग्री पर आवाज़ की रफ़्तार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 0 दर्जे हरारत, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की रफ़्तार क्या होगी, इसको जहन नशीन रखिए, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 भी ले सकते हैं आप, 331 भी ले सकते हैं आप। ये कीमत एक अप्रॉक्सीमेट कीमत है। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देख रहे थे कि आवाज़ की रफ़्तार पर क्या है ताद्दुद का क्या असर होता है। ताद्दुद हम देखिए नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस को ताद्दुद कहा जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से पैदा होने वाले फ़ी सेकेंड के अंदर, फ़ी सेकेंड में पैदा होने वाले जो वाइब्रेशंस है, जो इर्तियाशात हैं, वो दरअसल क्या है ताद्दुद कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट में क्या दिया, आवाज़ की रफ़्तार पर, आवाज़ की रफ़्तार की जो भी कीमत होती है, आवाज़ की रफ़्तार पर क्या है ताद्दुद का क्या असर होता है। जी तो देखिए ताद्दुद के, जब ताद्दुद में इजाफ़ा होता है तो आवाज़ की रफ़्तार में भी इजाफ़ा होता है। जब ताद्दुद में इजाफ़ा होता है तो आवाज़ की रफ़्तार में इजाफ़ा होता है। तो इस तरह से क्या है सवालात को ट्विस्ट करके एप्लीकेशन बेस तरीक़े पर आपको पूछा जाता है, यानी आवाज़ की रफ़्तार पर ताद्दुद का क्या असर है। भाई आवाज़ की रफ़्तार यानी आवाज़ का पैदा होना, आवाज़ की इशाअत है। तो इस वजाहत में देखिए जब ताद्दुद में इजाफ़ा होता है, ताद्दुद में इजाफ़ा होता है तो आवाज़ की रफ़्तार में भी इजाफ़ा होता है। ये इसकी वजाहत है, ये इसका जवाब है। देखिए आवाज़ की रफ़्तार पर दबाव का क्या असर होता है, आवाज़ की रफ़्तार पर दबाव का क्या असर होता है। आवाज़ की रफ़्तार पर दबाव पर क्या है
यानी दबाव आवाज़ की रफ्तार यानी आवाज़ की जो मौजें हैं उसकी जब इशाअत होती है तो दबाव क्या है, आज़ादाना पाया जाता है। दबाव टोटली आज़ादाना या इंडिपेंडेंट होता है, आज़ादाना पाया जाता है। जी चलिए, इस तरह से देखिए एक मुक़ीम मौज में, जैसा मुक़ीम मौज का कॉन्सेप्ट हम कल देख चुके हैं, एक मुक़ीम मौज में क्या है, एक उक़दा और एक ज़िद उक़दा का दरमियानी फ़ासला। आपको इस बात की वजाहत की गई थी कि दो मुत्तसिला क्या है उक़दा या दो मुत्तसिला ज़िद उक़दा, इनका दरमियानी फ़ासला अगर दोनों सेम हैं तो उनकी कीमत λ/2 होगी। अभी आपके सामने मैं एक डायग्राम से इसका मुशाहिदा करेंगे हम। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर ये एक मौज है। इस मौज में देखिए यहाँ से यहाँ तक का दरमियानी फ़ासला वेवलेंथ यानी तूले मौज बताया जा रहा, और ऊपर देखिए ऑरेंज कलर का जो एरो मार्क है वो एम्पलीट्यूड है, हैत इर्तियाश, और यहाँ पर फिर रेड एरो मार्क से बताया जा रहा कि वेव हाइट यानी मौज की जो बुलंदी है, और यहाँ पर देखिए क्रिस्ट और ट्रफ यानी फराज और नशेब को बताया जा रहा। और देखिए समंदर की सतह से अगर एक मौज समंदर पर क्रिएट हो रही, हाँ, तो समंदर की सतह से इसको बुनियाद बनाकर यहाँ पर देखिए वाटर डेप्थ यानी ये लेवल पर प्राइमरी जो मौज तैयार होती, तो इसकी तशरीह यहाँ पर की गई इस डायग्राम के अंदर, जिसको क्या है स्टिल वाटर लाइन कहा गया। यानी पानी की सतह पर क्या है जो बुनियादी तौर पर मौजें पैदा होती हैं, तो वो मौजें किस तरह से होती हैं और उस मौजों के क्या है मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो हिस्सों की यहाँ पर वजाहत की गई। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेव हाइट, फिर ये क्या है क्रिस्ट और ट्रफ यानी फराज और नशेब को बताया गया है। एक न्यूमेरिकल जो सवालात किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके सामने, एक सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, एक डायग्राम है यहाँ पर। सवाल क्या पूछा जा रहा है देखिए, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव विथ वेवलेंथ। यहाँ पर देखिए तूले मौज की कीमत दी गई और क्या है आवाज़ की रफ्तार की कीमत दी गई। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, मौज का ताद्दुद आपको क्या है मालूम करना है, और यहाँ पे तूले मौज की कीमत है, और क्या है तूले मौज की कीमत 2.5 मीटर, और क्या है स्पीड कितनी दी जा रही 50 मीटर पर सेकेंड। तब हम क्या करेंगे देखिए, फ्रीक्वेंसी का ज़ाब्ता है वेव स्पीड बटा हुआ वेव लेंथ, v डिवाइडेड बाई लैम्डा। जस्ट हम ये दो कीमतों को यहाँ पर दर्ज करेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.5 हर्ट्ज़। जी, इसको मुख्तसर करने पर हमको जो कीमत हासिल होगी, फ्रीक्वेंसी की जो इकाई है यानी ताद्दुद की जो इकाई है वो हर्ट्ज़ है, तो कीमत हमको हासिल हो रही 20 हर्ट्ज़। कितनी कीमत हासिल हो रही 20 हर्ट्ज़। जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है देखिए, जो की कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है कि देखिए मौजी हरकत क्या है, हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। मौजी हरकत, जी मौजी हरकत दरअसल क्या है। मौजी हरकत यानी एक वास्ते में ज़र्रात का जो हैजान है, मौजी हरकत, इसको वेव डिस्टर्बेंस कहेंगे। मौजी हरकत दरअसल क्या है, एक वास्ते में ज़र्रात का जो हैजान है या डिस्टर्बेंस है वो मौजी हरकत कहलाती है। जी, नेक्स्ट और एक की कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूँगा कि आवाज़ की रफ्तार पर हवा का क्या असर होता है। अभी हम क्या है वेरियस मीडिया के अंदर मुख्तलिफ़ कीमतों के बारे में देखिए आप, मुख्तलिफ़ क्या है वास्ते दिए गए और मुख्तलिफ़ वास्तों में क्या है आवाज़ की रफ्तार जो मीटर पर सेकंड की पैमाइश में की जा रही। तो यहाँ पर बात ये बताई जा रही कि आवाज़ की जो रफ्तार है, आवाज़ की रफ्तार पर हवा का क्या असर होता है। देखिए, अगर हवा आवाज़ की सिमत में हो तो इसकी रफ्तार में इजाफ़ा होता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा रहा, अगर हवा जो है एयर आवाज़ की सिमत में हो तो, यानी आवाज़ की इशाअत यानी आवाज़ की मौजों की इशाअत की सिमत में हो तो रफ्तार में इजाफ़ा होता है। अगर ये मुखालिफ सिमत में हो तो, रफ्तार में कमी वाक़ होती है, और हवा उमूदी सिमत में हो तो,
अगर हवा क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो इसकी रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। चलिए, और एक की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट यानी की टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देखिए, शेर की धाड़ और मच्छर की आवाज़ में, इन दोनों की आवाज़ में किसकी आवाज़ का इम्तदाद ज़्यादा होता है? शेर की धाड़ और मच्छर की आवाज़, इन दोनों की आवाज़ों का जो इम्तदाद है वो इम्तदाद किसका ज़्यादा होता है जी। तो देखिए, इसकी वजाहत में इन दोनों की इम्तदाद का अगर हम जब कंपैरिजन करेंगे, तक़ाबुल करेंगे, तो इसका जवाब ये होगा कि मच्छर का जो इम्तदाद है, मच्छर की जो आवाज़ है वो उसका इम्तदाद ज़्यादा होता है बनिस्बत क्या है, शेर की धाड़ के इम्तदाद के। चंद और मज़ीद मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल्स रखूँगा मैं। यानी जब बात यहाँ पर इम्तदाद की आई, इम्तदाद यानी इसको देखिए अंग्रेज़ी इस्तिलाह में इसको पिच कहा जाता है। इम्तदाद यानी पिच। ये जो पिच है, देखिए ये पिच दरअसल क्या है, सम एग्जांपल्स जो हाई पिच यानी जो ज़्यादा इम्तदाद वाली जो इम्तदाद वाली आवाज़ें होती हैं जिसको हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड की भी एक मिसाल ली जाती है। स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की क्या है, चीखने की आवाज़। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, अक्सर और बेशतर ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो ज़्यादा चीखते हैं, उनकी आवाज़ का जो इम्तदाद होता है, उनकी जो पिच होती है, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तादाद वाली आवाज़ें होती हैं। और इसी ज़्यादा तादाद वाली आवाज़ें या ज़्यादा इम्तदाद रखने वाली जो आवाज़ें हैं, उसमें बजिंग ऑफ ए मॉस्किटोस, अभी जो मैं आपके सामने जो की कॉन्सेप्ट रखा था कि बजिंग ऑफ यानी मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़। जी, अभी हमारे सामने सवाल ये था कि शेर की धाड़ की आवाज़, शेर की धाड़ का इम्तदाद और मच्छर की आवाज़ का इम्तदाद दोनों में किसका ज़्यादा होता। तो इम्तदाद यानी इम्तदाद का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट क्या है, रास्त तौर पे ताद्दुद से है, फ्रीक्वेंसी से है। तो यहाँ पर क्या है, बजिंग ऑफ ए मॉस्किटो, ये भी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली क्या है आवाज़ें होती हैं। और चंद ऐसी भी आवाज़ हैं जो लो पिच साउंड्स भी हमारे पास दिए गए। लो पिच साउंड यानी बहुत कम ताद्दुद वाले, कम इम्तदाद रखने वाले आवाज़ें भी हैं जी। तो देखिए, लो पिच जो साउंड्स हैं यानी ऐसी आवाज़ जिसका इम्तदाद बहुत कम होता है, उसकी एग्जांपल्स में देखिए रोर ऑफ ए लॉयन, यानी एक जानवर बबर की आवाज़ जो उसके रोरिंग की जो आवाज़ है वो क्या है, कम इम्तदाद वाली आवाज़ होती है। और देखिए इसमें एक एग्जांपल दी गई, बीटिंग ऑफ ए ड्रम, एक ड्रम को, एक ढोल को जब बजाया जाता है तो उसकी भी जो आवाज़ है वो क्या है, कम तादाद वाली आवाज़ होती है और इसका इम्तदाद क्या है, बहुत कम होता है। तो देखिए यहाँ पर नुक्ता ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जहन में रखिए। स्क्रीमिंग ऑफ ए चाइल्ड ये हाई पिच साउंड्स है, यानी ज़्यादा इम्तदाद रखने वाली आवाज़ें। बच्चे की चीखने की जो आवाज़ है हाई पिच साउंड है, ज़्यादा इम्तदाद वाली आवाज़ें हैं। और रोर ऑफ ए लॉयन, एक बबर की जो आवाज़ है वो क्या है, लो पिच साउंड है, यानी कम इम्तदाद वाली आवाज़।